हेलो दोस्तों, गोरखपुर मैथ्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और पिछले वीडियो में हमने जो है कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखे। ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम कुछ बेहतरीन कलेक्शन देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि nth टर्म ऑफ एपी पे बेस है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। ये कुछ क्वेश्चन हमने जो है लेक्चर नंबर 3 में किए। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया और ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए आज जो है हम लोग एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और होप आपको पसंद आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है शायद। बोला कि जो पीएथ टर्म है किसी एपी का वो क्यू है और जो क्यूएथ टर्म है वो पी है। तो आपको फाइंड क्या करना है, पी प्लस क्यूएथ टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो आइए सॉल्व करते हैं भाई। तो गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है भाई? गिवन है कि जो ए पी है यानी पीएथ टर्म जो है वो क्यू के बराबर है एंड ए क्यू जो है यानी क्यूएथ टर्म जो है वो पी के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, कुछ तो होगा वो इसको ए मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी जो है वो क्या है भाई, वो है अपना ए एंड कॉमन डिफरेंस जो है भाई, और जो अपना कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, तो वो है डी। तो ये वाली बात तो लगभग एपी में हम करते ही करते हैं, तो वो क्या है भाई, डी है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हमें टू फाइंड यानी टू फाइंड बोलो, टू प्रूव बोलो, क्या फाइंड करना है, तो वो पता करना है आपको ए पी प्लस क्यूएथ टर्म। जिसका मतलब कुछ और नहीं होता सर, ए प्लस जहाँ पे एन है वहाँ पे पी प्लस क्यू है, तो पी प्लस क्यू में से -1 और डी जो है ये आपको कहीं ना कहीं आपको पता करना है। तो ये वाली बात आपको क्या करनी है भाई, पता करनी है। ये वाली बात आपको पता करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बात दे रखी थी और ये एक चीज़ दे रखी थी। तो प्रूफ में अपना मतलब या फिर प्रूफ का शुरू करते हैं सीधे सीधे इम्प्लाइज दैट करके। तो आपको बेटा जो है ए पी जो है वो क्यू दिया हुआ था और दूसरे साइड में जो है आपको ए क्यू जो है वो पी दिया हुआ था। हमको ये निकालना था। यहाँ से ए और डी निकालते हैं। जब ए और डी निकालेंगे तो हमको जो है ए पी प्लस क्यू पता कर पाएंगे। और ए और डी निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 डी इजक्वल टू क्यू। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए प्लस क्यू है तो क्यू -1 और डी इज इक्वल टू पी मिल जाएगा भाई। अब इससे अधिक कुछ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये Q है और ये P है। जरा P और Q को ऐड करके देखें, क्योंकि हमको यहाँ पे P Q चाहिए। या फिर ये काम करते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, A से कैंसिल हो जाएगा, D कुछ मिलेगा। तो D फाइंड करने के लिए पहले सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं भाई, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक, किसी को इसी में माइनस कर सकते हैं। तो लेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 वाला ऊपर हो जाएगा, यानी Q-1 D इज इक्वल टू पी। नीचे जो है आपका हो जाएगा A प्लस P-1 D इज इक्वल टू क्यू। क्यू को थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, ये हो गया क्यू। माइनस करेंगे भाई, जब माइनस करेंगे वरना तो साइन चेंज हो जाएगा यानी रूप बदल लेगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो Q-1 D में से माइनस कर रहे होंगे P-1 D को, तो मिलेगा हमको P-Q। डी और डी कॉमन है तो हम क्या करने वाले हैं, उसको कॉमन कर लेंगे। तो Q-1 इजक्वल टू P-1 और यहाँ से अपना कॉमन हो जाएगा प्यारा डी, तो मिल जाएगा P-Q। बहुत स्वाहा। ठीक है, तो ये Q-1 ये ब्रैकेट के अंदर में जाएगा तो लोग डर जाएंगे, रूप बदल के बाहर आएंगे, तो -P और +1 हो जाएगा। इस पूरे को डी से मल्टीप्लाई किया गया है तो मिलेगा P-Q। क्या बात है सर।
जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वाला -1 और ये वाला +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कुछ अच्छा मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा सर Q माइनस पी, ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है भाई। यहाँ से जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगा पी माइनस क्यू अपॉन में, ये क्यू है, अपॉन में क्यू माइनस पी। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ ऊपर तो क्यू माइनस पी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, तो वो भी क्यू माइनस पी हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू -1। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू मिली वो हमको -1 के बरोबर मिली, अगर हमारा कोई कैलकुलेशन अब तक मिस्टेक नहीं है तो भाई। तो डी मिल गया हमको, अब चाहिए क्या, ए चाहिए। तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम ए के निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्यू इज इक्वल टू -1 को, सॉरी डी इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हम काम क्या करने वाले हैं कि पुटिंग इक्वेशन, पुटिंग डी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग डी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए भाई। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 किधर 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 गया, हाँ, तो वो है आपका a प्लस पी माइनस 1d। तो वो है सर a प्लस पी माइनस 1d के जगह पे हमने अभी -1 पुट करना है, इज इक्वल टू क्या मिलना है उनको, क्यू मिलना है। जरा यहाँ से सॉल्व करिए भाई। तो a और -1 के जगह माइनस पी और प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो ए की वैल्यू निकालनी थी हमको, सबको उधर भेज दीजिए। तो पी प्लस क्यू, क्योंकि देखो ये प्लस पी हो जाएगा ना, और प्लस क्यू था ही, और -1 हो जाएगा। तो जहाँ ए है वहाँ पे ये पी प्लस क्यू -1 हो जाएगा भाई। ठीक, नाउ अगर हम देखा जाए तो अब हमको क्या पता करना है, अब हमको पता करना है ए 25th टर्म। तो ए 25th टर्म का मतलब हो गया सर कि ए प्लस सॉरी 25th नहीं, क्या पूछा था, पी प्लस क्यूथ टर्म ना। कहाँ है आपका दिमाग, आपका दिमाग इधर है नहीं सर। ठीक है सर, 25 कहाँ से ला दे रहे हैं, 25 को कहाँ से ला दे रहे हैं, स्टिल क्या बनेगा भाई यही। तो यहाँ पे बेटा जो है आपको क्या पता करना था, पी प्लस क्यू एथ पता करना था। देखो पी प्लस क्यू है तो यहाँ पे पी प्लस क्यू और इसमें से -1 डी हो जाएगा। तो डी और ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए के जगह पे क्या था, पी प्लस क्यू और -1 था भाई, और डी के जगह पे क्या था, तो डी के जगह पे आपका जो है पी प्लस क्यू -1 और डी के जगह पे आपका -1 था। तो कुल मिलाकर हमने कह सकते हैं क्या कि पी प्लस क्यू और -1 है, ये -1 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस और ये पी प्लस क्यू -1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो तो दोनों ब्रैकेट क्या है भाई, दोनों ही ब्रैकेट सेम है और बीच में लगा माइनस साइन। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना हीरो। तो ए प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, चलिए पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, बार बार रिपीट करने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे 1-1.5 बार तो समझ में आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। बोला कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है 24, उनका जो प्रोडक्ट है वो दिया है 440, बताना है कि नंबर क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा और आपको समझाऊंगा, हो सकता है इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन हो जाए। समझने वाली बात क्या है, तो लोग कहेंगे सर कि 3 टर्म लिया है तो एक टर्म ए ले लीजिए, एक टर्म ए प्लस डी ले लीजिए और एक प्लस 2d ले लीजिए। ये भी तो 3 टर्म है सर, इन तीनों को ऐड करके इसके बराबर कर दीजिए और इन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर दीजिए। बेटा कर तो देंगे हम, बट जब कैलकुलेशन करने जाएंगे ना बेटा तो बहुत टफ हो जाएगा, और इतना टफ हो जाएगा कि हमारे पल्ले से वो क्वेश्चन बाहर चला जाएगा। पता चले कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से करेंगे तो सीबीएसई का सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाएंगे और बाकी का सब छोड़ देंगे, और घर पे आके कहेंगे सर पेपर मुश्किल हो गया था, बहुत लंबा था, न जाने क्या क्या था। चलिए तो जरा ध्यान से देखिए, हमको 3 ही टर्म न मानना है और वो भी एपी में रहना चाहिए। ऐसा अगर मान लेते हैं भाई, कैसा सर, कि मान लीजिए ये अगर ए है तो यहाँ पे एक ले लीजिए तो ए माइनस डी हो जाएगा, और इससे इधर ले लेंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ तक प्लस डी हो रहा है
और यहाँ से यहाँ तक प्लस डी हो रहा है, और ये तीनों टर्म क्या है, एपी में है। हाँ सर, तीनों टर्म एपी में तो है। इससे फायदा क्या होगा लेकिन सर, तीनों टर्म एपी में नहीं। हाँ सर, अब देखिए जब हम ऐड करेंगे बेटा, हम इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस डी और कैंसिल हो जाएगा। 3a की वैल्यू सीधे सीधे जो है 24 के बराबर हो जाएगी, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो a डायरेक्टली आपको 8 मिल गया। जब आपको a 8 मिल गया, ठीक है, तो आधा काम तो सच तमाम हो गया भाई। अब बात करते हैं कि इन तीनों को प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट यानी इसी a माइनस डी का इंटू ए का इंटू जो है a प्लस डी को प्रोडक्ट करने पे 440 आ रहा है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस जो है डी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पे यही मिलता है। मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 440। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ 8 रख दीजिए, तो ये 8 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब रखेंगे 8 तो ये देखो 440, और ये 8 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा। तो 8 के टेबल में 5 बार में 40, 8 पर 40 और फिर 5, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे तो 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 55 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 8 स्क्वायर माइनस का 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 64 में से 55 जाएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे +-3 हो जाएगा। ठीक, तो यही क्वेश्चन था। अब देखिए मैंने जब ए बी सी यानी सीबीएसई जैसे नहीं लिखा तो कितना ही आसानी से क्वेश्चन ये हो गया। तो अब इतना क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ तो हमको लग रहा है कि ये खुद से आप जो है लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखिए ना लिखिए, बस ये जान लीजिएगा कि जब भी हमारा जो है पूछे कि 3 टर्म को ऐड करने के लिए बोले तो आप जो है इस तरीके से नंबर लेंगे, ना कि जो है नॉर्मल तरीके से लेंगे। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा भाई। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर लेंगे, तो ऐसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिखवा ही देता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर कि लिखवाते नहीं और कहते हैं सीबीएसई से पढ़ाते हैं। तो लिख लीजिए भाई। तो यहाँ आप लिखेंगे कि लेट द 3 टर्म्स ऑफ एपी 3 टर्म्स ऑफ एपी आर। तो क्या क्या लिखेंगे उसको, तो वही लिखेंगे कि ठीक है, ऐसे लिख लेंगे उसको भी कि भाई ए प्लस ए माइनस डी है और ए प्लस डी, सॉरी ए है और जो है उसके बाद से ए प्लस डी है। तो ये लिख लीजिए, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा। उसके बाद से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद से पहले ये करके यहाँ तक पहुँचेगा, उसके बाद से जो है यहाँ से जो है आगे पहुँचेगा और आपका आंसर हो जाएगा और आपका लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं भाई। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो एपी में दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि बताओ ये भी एपी में दिया हुआ है। आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि अगर 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो बताया था कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ 3 consecutive terms of an AP, we know that if 3 consecutive terms are in AP, if 3 consecutive terms are in AP, so we have, तो हमको मिलेगा क्या, मिलेगा भाई, तो हमारे पास मिलेगा कि जो सेकेंड टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के एडिशन के ट्वाइस होगा, या फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर लीजिए भाई। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ये वाली बात आपको पता है तो आइए भाई काम कर लेते हैं। ठीक, तो आपको गिवन है तो यहाँ पे लिख लेंगे, आपको क्या है, गिवन है भाई। क्या गिवन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी, ये एपी में है। सो इम्प्लाइज दैट वी हैव, ठीक है, हम लिखेंगे कि वी हैव, सो वी हैव, हम क्या हमारे पास हो जाएगा भाई, तो हमारे पास हो जाएगा कि बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2 न लिखने की वजह से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, ये वाली बात हमको मिल जाएगी, ये हमको गिवन दिया हुआ है। अच्छा, हमको एक और बात पता है कि अगर ये एपी होगा,
अगर ये ए पी होगा, ठीक है, तो इसका ट्वाइस करने पे इन दोनों, ठीक है, इन दोनों का सम जो है इनके इसके ट्वाइस के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इफ़ लिखेंगे, इफ़, ज़रा ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे तो लिखेंगे इफ़ 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए एंड 1/a प्लस बी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है सो वी हैव आर इन ए पी, सो वी हैव, हमको क्या मिलेगा, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ ये 1 प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 1 प्लस बी प्लस सी पहला टर्म और दूसरे टर्म के एडिशन के बराबर होना चाहिए। सब कुछ तो ठीक है सर, कि अब ये जो आपका आंसर आया है इसको ऐड कैसे करें, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ए अपॉन बी है मान लीजिए और सी अपॉन डी है, आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई से ए इंटू डी कर सकते हैं, बी इंटू सी कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और बी इंटू डी कर देंगे। इसी वाले टेक्निक से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो आइए करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 इंटू ए प्लस बी मिल जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू बी प्लस सी मिल जाएगा भाई, और नीचे जो है बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है 2/c प्लस ए है ही, तो यहाँ पे 2/c प्लस ए रहेगा ही, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा ऊपर से, और नीचे क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी नीचे आ जाएगा, इधर ए मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए सी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिए बी को तो बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी बी आ जाएगा भाई, ये मिल गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए ऊपर वाले को, तो 2/c प्लस ए हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2b हो जाएगा प्लस ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो आपका बी स्क्वायर है प्लस, ये देखिए बी स्क्वायर है, ए बी ए सी और सी बी, देखो ए बी और सी बी भी नहीं ऐड होगा, ए सी, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा ए बी ए सी और सी बी। इस पूरे को सॉल्व करके हमें जो है कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं ये वाला स्टेटमेंट आपको पाना है, कौन सा वाला, ये वाला 2b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जरा देखिए 2b स्क्वायर कैसे बनेगा, देखिए बी स्क्वायर इधर है, यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर बन सकता है। चलो पहले 2b स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं भाई, तो लेट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हम इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला इधर वाला जो होगा वो मिल जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2cb मिल जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए भाई, तो 2b में जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये c प्लस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस जो है वहाँ पे a प्लस सी और a प्लस सी का 2 बार मल्टीप्लाई होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जब ये 2b स्क्वायर इधर है, इधर देखिए कुछ अभी कुछ कटपिट नहीं हो रहा, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 2ab प्लस 2ac प्लस 2cb, इधर आ जाइए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2bc, और इसको अंदर लेके जाएंगे ए के साथ में तो 2ba मिल जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac मिल जाएगा। जरा देखिए कुछ चमका, कुछ दिखा, क्या दिखा, नजरे स्क्रीन पे होगी, तो देखिए 2ab इधर से और 2ab इधर से कैंसिल हो जाएगा, 2ac इधर से और 2ac इधर से कैंसिल हो जाएगा, 2cb इधर से और 2cb जो है इधर से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आइए काट पीट के मार देते हैं इन सबको, ठीक है, तो कट पीट करने में तो हम लोग माहिर हैं। तो 2ab से ये 2ab कैंसिल हो गया, ठीक है, 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, और क्या 2ac से ये 2ac कैंसिल हो गया, और भाई और बताइए, तो और अपना जो है और अपना 2cb से और ये 2cb कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या मिला अल्टीमेटली हमको, तो अल्टीमेटली हमको मिला सर कि यहाँ से 2b स्क्वायर मिला, यहाँ से क्या मिला,
तो यहाँ से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर मिला है। और ये देखिए ऊपर वाला जो है ए बी में, मतलब ये रिलेशन जो है ध्यान से देखेंगे तो यही हमको प्रूफ करना था। क्यों यहाँ पे प्रूफ करना था? क्योंकि अगर ये वाला देखो एपी में है, अगर ये वाला एपी में, तो बीच का जो बी स्क्वायर है उनके बीच में ये वाला रिलेशन आना चाहिए था। हमने जब इसको सॉल्व किया बेटा, जब इसको सॉल्व किया तो उनके बीच में भी हमका क्या मिल गया, ये रिलेशन मिल गया। तो हैंस जो है, हैंस द गिवन थ्री टर्म्स आर इन एपी, गिवन थ्री टर्म्स आर इन एपी। गिवन थ्री टर्म्स है क्या है, वो भी एपी में है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। एक और क्लास लेंगे जहाँ पे जो है इस तरीके से क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है और अच्छा एक ही क्वेश्चन बचा। चलिए तो आज इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है ये आज वाला जो टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम कल से जो है सम ऑफ nth टर्म की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। ऊपर वाला वीडियो, ऊपर वाला क्वेश्चन ना समझ में आए तो 1 से 2 बार उसको रीप्ले करके देखेंगे तो पक्का से समझ में आ जाएगा। देखिए सम ऑफ जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया, सम ऑफ 4 टर्म जो है बोला है कि 50 है। ठीक, और जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 4 टाइम्स है लिस्ट नंबर के, बताइए वो नंबर क्या है। तो जैसे कि ऊपर हम 3 नंबर मान रहे थे तो हमने देखा, अब देखिए यहाँ पे नोट बना के पहले लिखेंगे। जब हम 3 नंबर मान रहे थे तो हम क्या मान रहे थे, ए माइनस डी मानेंगे। ठीक है, ए इधर रखे थे और ए प्लस डी रखे थे। वैसे ही जब 4 नंबर हमको मानना होगा तो ये तो 3 नंबर के लिए है, 3 नंबर के लिए। ऐसे ही जब हमको 4 नंबर लेना होगा तो हम ए माइनस डी इधर रख लेंगे और ए प्लस डी इधर रख लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो देखो डी से ए पे गया होगा, फिर यानी इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 2D का है। तो इधर एक बढ़ेंगे तो 2D, यानी कुल मिला के यहाँ पे 3D हो जाएगा। और 2D पीछे जाएंगे तो ये हम पे मजा होगा ए माइनस 3D। ठीक है, तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा सर, ये यही क्यों लेंगे, तो देखिए इसलिए लेंगे जब इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे यहाँ से 4A मिलेगा। और 4A की वैल्यू सीधे सीधे जो है 50 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू जो है 25/2 मिल जाएगी। जब A की वैल्यू 25/2 मिल जाएगी तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या बोला कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, वो 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन होगा, तो A प्लस 3D होगा भाई। ठीक है, जो कि क्या है 4 टाइम्स है स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि A माइनस 3D है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4A अंदर चला जाएगा और माइनस का 12D चला जाएगा। ठीक है, इस 12D को उधर लेके जाएंगे तो इधर 15D मिल जाएगा, उधर A के ले जाएंगे तो 3A मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो A की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी 5D के मिल जाए, 5D के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, तो ऊपर A की वैल्यू मिल गई थी, दोनों को इक्वेट करेंगे तो D की वैल्यू मिल जाएंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आया होगा, चलिए शुरू से आराम से लिख के सॉल्व करते हैं। जिसको समझ में आ गया वीडियो स्किप करके जा सकता है भाई। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ये देखिएगा कि ऐसे जो है 4th टर्म के लिए अगर 4 नंबर दिया हुआ तो यही चीज़ मानेंगे, ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। तो बोला है कि सम ऑफ 4 टर्म्स इन एपी में जो है वो क्या है, तो वो है आपका 50। ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर जो है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड करना है हमको नंबर, फाइंड करना है क्या, फाइंड दी नंबर्स, हमको ये पूछा क्या। तो मान लेते हैं भाई क्या अपना वही कि लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जो पहला टर्म है एपी का, लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो पहला टर्म जो है एपी का वो क्या मान लेंगे, ये तो सब रटा हो गया सर, ए हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, तो ये भी डी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं थी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, क्योंकि माफ़ करिएगा, सीधे सीधे ऐसे कर लेते हैं ना कि लेट दी फोर टर्म्स आर
4 टर्म्स आर, जो कि मैंने ऊपर बताया था आपका, ए माइनस डी, ए प्लस डी, दोनों के बीच का 2 गैप है, तो इधर जो है ए प्लस 3d हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो ए माइनस 3d हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 6 टर्म और ले जाना होगा, तो इधर आगे बढ़ जाइएगा और इधर आगे बढ़ जाएगा तो 6 टर्म के लिए भी हो जाएगा। हालांकि उतना बड़ा क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछना चाहिए और ना पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो ए माइनस 3d जो है उसको प्लस करना है ए माइनस डी से। ठीक है, उसको प्लस करना है ए प्लस डी से और उसको प्लस करना है ए प्लस 3d से। इन सब को जब ऐड करिएगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए सर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली बात कही गई है। ठीक, यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से भाई। ठीक, जब क्वेश्चन के हिसाब से जाइएगा तो देखिए क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ से आप जो है ये 3d इससे और ये d जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4a जो कि जो है 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू जो है 50/4 हो जाएगी, सॉल्व करेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से a की वैल्यू जो लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, दूसरा चीज़ क्या दिया है, एंड और क्या दिया है भाई, और दिया है कि जो बड़ा वाला टर्म है इसमें, तो बड़ा वाला टर्म होगा कौन, तो ऑब्वियस सी बात है सर a प्लस 3d होगा, क्योंकि ठीक है वो क्या है क्वेश्चन में देखेंगे तो वो दिया है 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट टर्म, तो 4 टाइम लिस्ट टर्म कौन होगा, तो पक्का से a माइनस 3d होगा। इसको जरा सॉल्व करिए तो a प्लस 3d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 4 अंदर जाएगा तो 4a हो जाएगा, माइनस का 12d हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर भेजते हैं, उसको इधर लेके आएंगे, इस a को उधर लेके चलेंगे तो मिलेगा कुछ ऐसा बेटा कि इधर 3d में अपना जो 12d ऐड हो जाएगा, उधर जो है 4a में उधर a चला जाएगा माइनस। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15d हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3a हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू जो है 5d हो जाएगी। बट हमने तो a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो यही जो है आपका 25/2 के बराबर भी हो जाएगा, ये मिल गया। ठीक है, इसको हटा देंगे, लिखेंगे बट a इज इक्वल टू 25/2, सो वी हैव, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका बता रहे, बाकी क्वेश्चन तो मैं सॉल्व ही कर चुका हूँ। तो हम लिखेंगे कि 5d इज इक्वल टू 25/2, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो d की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 5/2 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे तो रिक्वायर्ड नंबर पूछा है भाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो क्या था, तो पहला था सर a माइनस 3d, जिसके जगह पे a के जगह पे क्या हो जाएगा, तो a के जगह पे 25/2 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 टाइम्स ऑफ d, तो यानी 5/2 हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए टाइम ले रहा है भाई, तो ये 25/2 हो जाएगा, यहाँ पे 15/2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 जिसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरीके से जो है a माइनस जो है डी की तरफ आ जाएंगे, तो ये तो 25/2 हो जाएगा, इसमें से हमको जो है 5/2 में निकालेंगे तो 20/2 का मतलब हो जाएगा अपना 10। ठीक है, तो ये नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से हम आगे आएंगे तो क्या मिलेगा a प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 + 5/2। ठीक है, यानी ये आ जाएगा आपका 30/2 यानी 15। इसी तरीके से a प्लस 3d पे जाएंगे तो यहाँ पे 25/2 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 15/2 हो जाएगा, तो 30 + 40, 40/2 यानी 20 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कि nth टर्म ऑफ एपी पे डिपेंड करता था वो कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम जो है सम ऑफ nth टर्म स्टार्ट करेंगे। तो अपना जो है लास्ट लाइन लिख रहे होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
15 हो जाएगा एंड 20 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया।